सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग कैसे देखें कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। बहुत सारे कमेंट मेरे पास पहुंचे, मैसेज मेरे पास आए कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है या लास्ट के स्टेप्स कुछ मिस हो गए थे। तो कैसे जस्टिफाई करें, कैसे हम लोग देखें कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, कैसे तसल्ली हो जाए ताकि हमें ऐसा तो नहीं 27 अप्रैल के बाद ऐसा कोई मैसेज रिसीव हो कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही नहीं किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और लास्ट में क्या मैसेज शो होने वाला है जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसकी सैनिक स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए जो साइट है जरूर से याद रखिएगा बच्चों। यदि आप साइबर कैफे पे जा रहे हैं तो वो एनटीए की साइट खोलेंगे, वहां पे एनटीए की साइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और जहां से हमने फॉर्म भरा था उसी साइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा AISSAC। ये आप कहीं भी साइबर कैफे पे जा रहे हैं या अपने मोबाइल फोन में या अपने लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे आप ये गूगल पे टाइप करेंगे, पहला ही पहला लिंक और ये वाला सिंबल इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज खुल जाता है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ देखिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। इसका फुल फॉर्म जो है वो AISSAC है। ये पूरा नाम याद रख लें, इससे ही टाइप करके लाना है। ये वाला इंटरफेस खुलेगा। जब ये वाला इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे आपके पास जो है ये लेटेस्ट न्यूज है, ये इंट्रोडक्शन है और ये कैंडिडेट की एक्टिविटीज है। इसमें लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, हमें यहाँ से करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से है। और नीचे अभी फिलहाल आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके अलावा काउंसलिंग प्रोसेस के जो है वो इसका मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना दिया है। इन सारे स्टेप्स का भी इनमें क्या क्या चीजें कब कब ध्यान रखिए, इसका पूरा वीडियो बना रखा है। वो कल शाम को आया है, इसको जाके जरूर से देख लें। उसमें बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसका इन्होंने छोटा वीडियो बना के डाल रखा है, मैं वीडियो को ही स्क्रॉल करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, कैसे हम चेक कर पाएंगे। देखो बच्चों, ये हमारा वीडियो है। इस वीडियो में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले ये वाला इंटरफेस खुलेगा और न्यू रजिस्ट्रेशन जो बच्चे हैं जिन्होंने करना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका कंप्लीट वीडियो वैसे बना रखा मैंने, तो आप लोगों ने, मैं थोड़ा आगे ले चलता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है। जैसे रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो आप एक पेज आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आप पहुंच गए। अब यहाँ पे यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, पहले से आप रजिस्टर्ड हैं, तब तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाउनलोड करना है, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर, कई पेरेंट्स का फोन आता है कि सर एप्लीकेशन नंबर कौन सा है। तो आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा हुआ है या फिर आपने जो फॉर्म भरा था तब एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ शो हुआ था, वो वाला नंबर यहाँ पे डालना है। उसको ये लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई जैसे क्लिक करोगे तो ये वेरीफाई के लिए एक मैसेज शो करेगा आपको। और मैसेज के अंदर आप लोगों के पास पहुंचेगा क्या, आपके पास एक ओटीपी पहुंच सकता है या वेरीफाई डायरेक्टली ये बोलेगा वेरीफाई। देखिए यहाँ पे इसने बोला डायरेक्टली यहाँ पे वेरीफाई हो गया, नंबर वेरीफाइड, भाई सही है। अब आप रजिस्ट्रेशन करिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं आपसे क्या कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शो हो गया। अब ओटीपी सेंड करके मोबाइल नंबर और आपके इसको वेरीफाई कर लेगा ये। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे और ये वेरीफाई कर देंगे तो ये ओटीपी वेरीफाई होती है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मेल आईडी यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, कंफर्म हो गया। अब इसके अगले स्टेप्स में क्या करेंगे आप, ये आपने यहाँ पे ओटीपी सेट होने के बाद अच्छा पासवर्ड सेट करना है। अब पासवर्ड के लिए क्या है बच्चों, कुछ पेरेंट्स ने बोला सर पुराने वाला पासवर्ड हो जाएगा क्या, नहीं। आप यहाँ पे अपना नया पासवर्ड सेट कर लें। पासवर्ड सेट करने नीचे लिखा है पासवर्ड शुड बी मिक्स ऑफ अल्फाबेट्स, यानी कुछ ना कुछ ABCD में से कुछ यूज करना है। न्यूमरल्स मतलब 1 2 3 4 इनमें से कुछ यूज करना है। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे ये डॉलर का सिंबल है या आपका ये हैश है, @ है, स्लैश है, एंड है या परसेंटेज का सिंबल है, इनमें से कोई एक सिंबल यूज करना है विदाउट एनी स्पेस बिटवीन, आपको स्पेस नहीं देना। पासवर्ड मस्ट कंटेन बोथ अपर एंड लोअर लेटर्स एंड पासवर्ड लेंथ शुड बी बिटवीन 8 to 28 कैरेक्टर्स। तीन बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहला, जब पासवर्ड सेट करें तो उसके अंदर अल्फाबेट होने चाहिए, ए से लेकर जेड तक का कोई कोई अल्फाबेट चाहिए, नंबर 1। दूसरा, संख्याएं चाहिए होगी, न्यूमरल्स चाहिए होंगे, 1 से लेके जो 9 तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, उसमें से न्यूमरल यूज करने। और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ है, हैश है, परसेंटेज है, कुछ भी हो वो स्पेशल कैरेक्टर, तीनों को कम से कम एक बार यूज करना है। दूसरा, दो केस होते हैं, अपर केस और लोअर केस। इसका मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। जब भी हम लोग ABCD लिखते हैं तो पहले वाले ABCD अपर केस होती है और सेकंड वाले ABCD लोअर केस होती है। एक अपर केस का लेटर और एक लोअर केस का लेटर कम से कम होना चाहिए, तो इस बात में ध्यान रखना है। दूसरा,
कि पासवर्ड की जो लेंथ है, लंबाई है, कम से कम 8 कैरेक्टर उसमें होने चाहिए। 8 चाहे तो उसमें सारे आप जो है तीनों कॉम्बिनेशन करके 8 यूज करेंगे, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 28 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये पासवर्ड को लेकर ध्यान में रखना है। अब आपने पासवर्ड सेट कर लिया सर, बिल्कुल पासवर्ड सेट कर लिया, मैं बस जल्दी चल रहा हूँ। जैसे ही पासवर्ड सेट कर लिया आपने, यहाँ पे सेट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपका पासवर्ड क्या हो गया, सबमिट हो गया। और ये बोला कि हाँ साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज साइन टू प्रोसीड फर्दर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपने सिर्फ पासवर्ड सेट किया है, अब आगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान फिर आपने क्या किया, अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया था वो डालना है, और फिर कैप्चा डालना है। और कैप्चा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कैप्चा होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव वर्ड का मीनिंग ये होता है कि यदि आप इसको देख रहे हैं तो वी यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है, तो वी को यहाँ पे कैपिटल यानी बड़ा यूज करना है। यू यहाँ पे स्मॉल दिख रहा है, जी यहाँ पे सॉरी यू यहाँ पे कैपिटल है, जी यहाँ पे कैपिटल है, और बी कैसे स्मॉल लेटर दूसरी एबीसीडी का बी है, तो ये छोटा वाले डालना है और आगे 5 लिखना है, और इनमें गैप नहीं देना है। तो ये आपने जैसे ही डालेंगे, और फिर आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे आप क्लिक करते हैं तो एक डिक्लेरेशन खुलता है। आप डिक्लेरेशन को ढंग से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसको पढ़ लें, और इसको इसके साथ आपको एग्री तो होना ही पड़ेगा। जैसे पढ़ लेंगे, आई एग्री, हाँ सर मैं एग्री हूँ, एग्री होना पड़ेगा। जैसे एग्री पे जाएंगे आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। अब इस इंटरफेस में जाकर के आप इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लें। वैसे तो चीजें चेंज होनी नहीं है, आपका नाम है, कैटेगरी है, जेंडर है, आपका फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका डोमिसाइल कौन सा स्टेट का नाम क्या है, मदर नेम है, क्लास है, और आपका ऑल इंडिया रैंक। ये फिलहाल चीजें नहीं होगी, ये जो डिटेल है ये भी ब्लैंक रहने वाली है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ये वाला विंडो भी भर जाएगा, आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएगी। फिलहाल आपको इसको चेक करना है, और फिर सबमिट एंड रिव्यू फिर जाएंगे आप, और आप क्या करेंगे, सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये रेड कलर में हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, और सबमिट एंड रिव्यू क्लिक करते ही ये वाला विंडो, छोटा विंडो बाहर आएगा, खुलेगा। बोला भाई आपने देख लिया है, हाँ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाइए कंफर्म रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करिए। ये वाली चीज हम लोग लोड कर रहे हैं, आपने इसको चेक कर लिया ढंग से, और हम ये मान के चल रहे हैं आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, और ये आपका कैटेगरी ये वाला है, और ये डिटेल अभी है नहीं हमारे पास। अब नीचे देखो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा कि सर आप देखो सबमिट कर रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो पूरा का पूरा, हाँ सर मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, मैंने ढंग से देख लिया है। कंफर्म रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते ही क्या कहानी होगी, देखो ये विंडो हट जाएगा, और विंडो हट के ये वाला विंडो खुलेगा। अब ये वाला विंडो खुलने का मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो बीच में कहीं गायब हो गया था, अब पता नहीं लग रहा। तो आप एक काम करें, दोबारा से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यदि इस तरह का विंडो आपके इंटरफेस में खुल रहा है, यहाँ पे दो सिंबल आने लगे, माई प्रोफाइल और नोटिस इशूड, यदि ये दो सिंबल आने लगे इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और यदि यहाँ तक नहीं खुल रहा है, नहीं आ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन आपका हुआ नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसको दोबारा करने की कोशिश करिएगा, दोबारा पासवर्ड सेट करने की कोशिश करिएगा। और ये विंडो आना बहुत जरूरी है। फिर भी नहीं आता है तो एनटीए के जो मेल आईडी है उस पर मेल करके बताइए सर कि मैं भर रहा हूँ, लेकिन ये वाली चीजें दिक्कतें आ रही है, मेरे ये प्रोफाइल या मेरा ये जो नोटिस इशूड वाला पेज नहीं खुल रहा है, और इसके जगह दूसरा कुछ खुल रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और मेल में उसको अटैच करके एनटीए या ऑल इंडिया सैनिक सोसाइटी को भेजना है, तो वो उस पर हेल्प करेंगे, या वहां से कॉल पे बात करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला वीडियो बना दूंगा मैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कांटेक्ट, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे कांटेक्ट करेंगे, अलग से वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी। तो ये वाला पेज भाई मैंडेटरी था, मैंने आपको बातें बता दी कि इस बैंक से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। फिर भी कोई दिक्कत लगती है कोई टेंशन नहीं लेना, डैशबोर्ड नंबर आपके साथ है, आपको जस्ट एक व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। माफी चाहूंगा पहले से, कॉल्स सब पेरेंट्स के बच्चों को उठा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे पेरेंट्स मैसेज करते हैं सर इतने सारे कॉल करते हैं आप उठाते नहीं हो, सर और मैम या बच्चों, कॉल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सारे कॉल्स को उठाने की फ्रिक्वेंसी हमारे पास थोड़ी कम रहती है। हम फिर भी कोशिश करते हैं कॉल्स उठा के, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात भी करता हूँ,
बट फिर भी यदि आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहां हम लोग कम्युनिकेट बहुत आसानी से कर पाएंगे, आपका भी समय बच जाएगा और मेरा भी समय बच जाएगा, और उस समय को हम लोग और लोगों के लिए डिवोट कर पाएंगे। आई होप आप इस बात को समझेंगे अच्छे ढंग से और हमारी कंडीशंस को समझते हुए ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल की, तो हमने इन तीनों का एक कॉम्बो बेच लॉन्च कर दिया। कॉम्बो मीन्स 3 एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक फीस में। तीनों एग्जाम एक ही फीस में दो भाई, एक एग्जाम की फीस दो, तीनों एग्जाम की तैयारी कर लो पूरे साल भर, कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज। और साल भर में 3 से 4 बार सिलेबस का रिवीजन कराने वाले हैं। आपका बच्चा जहां भी स्टैंड कर रहा है, हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है, बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। क्लियर है। और इसके लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट करना है, इसकी जानकारी लेनी है। इसके अलावा यदि आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं और जून एग्जाम आपका टारगेट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, या ट्रायल बेस पे दे रहे हो, ये क्रैश कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया, अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है। कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, डाउट्स ले रहे हैं, पीटीएम कर रहे हैं, और आप लोगों को मोटिवेशन इतना दे रहे हैं कि आपको पेपर में 100% अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसमें रहने वाला है। साथ में यदि आप हमसे टेस्ट सीरीज के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी 2 तरह की लॉन्च की, एक टेस्ट सीरीज जिसमें ओनली पेपर है, 30 पेपर है, हर सब्जेक्ट के 10 पेपर हैं। दूसरी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 7 लगातार बने रहते हैं, हमारे टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हैं, पूरा इवेल्युएट करते हैं, सारी जानकारी आपको देते हैं। ये देखिए, ये दोनों टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर दिए। आरएमसी पीवाई क्यू सीरीज मैथ्स के लिए, ये मैथ्स के लिए पूरा कोर्स 2013 से 2024 तक हमने लॉन्च कर दिया प्रॉपर ढंग से। इस कोर्स को आप ले सकते हैं, टोटल 24 पेपर है, फुल वीडियोस, ई नोट्स और कंप्लीट सॉल्यूशन है। यदि आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो गजब के कोर्स लॉन्च कर दिए, लाइव बेच फॉर क्लास 6, लाइव बेच फॉर क्लास 9। और ये थोड़े से कॉस्टली जरूर है क्योंकि इसमें हमारा मैन पावर लगता है, लेकिन यदि आप हमारे रिकॉर्ड कोर्स लो तो मात्र 500 में पूरी 6 क्लास का कोर्स मिल जाएगा, जो पहले 5000 का था। और क्लास 9 का 1000 मिल जाएगा। हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, जैसा चाहिए ले लो। और ये है हमारे डैशबोर्ड नंबर जिस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये है हमारा लोगो। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, आपकी बहुत सारे कोर्सेज, बेहतरीन कोर्सेज और बहुत सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ये स्क्रीन से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसके माध्यम से आप लोगों तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। मिल जाएंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।